नमस्कार। आज का टॉपिक है कॉल ऑप्शन। इसके कुछ सीरीज़ में, जो पिछले सीरीज़ में मैंने कुछ बताया था, इसके थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ ताकि कंटिन्यूटी बनी रहती है। सिंस ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस ही था कि ऑप्शंस के बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो उस बेसिक्स में रहता है कि जब भी आपके पास ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं या ऑप्शंस के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो वो आपका चॉइस के लिए रहता है, राइट के लिए रहता है, ऑब्लिगेशन के लिए होता है। चॉइस इन द सेंस आपके पास में बाइंग और सेलिंग के शेयर्स के लिए आपके पास में एक राइट आ जाता है अगर आप बायर होते हो तो, क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया है। अगर आप बायर हो रहे हो इसका मतलब प्रीमियम पे कर रहे हो, आप उस राइट के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो कि स्ट्राइक प्राइस जो होता है उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में आपको वो ट्रांजैक्शंस करना है कि नहीं करना है। अगर वो इन द मनी हो गया, आपके फेवर की चीज़ अगर हो गई है तो आप उसको अपना पूरा राइट को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। ऑप्शंस की ट्रेडिंग में जब भी आप बात कर रहे हो तो बेनिफिशियल होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंटर हो रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक प्रीमियम पे करना होता है अगर आप वो बायर होते हो तो। लेकिन अगर आप सेलर होते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आप सेल कर रहे हो तो आपके ऊपर में एक ऑब्लिगेशन आता है। ऑब्लिगेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका ऑब्लिगेशन ये रहता है कि चीज़ें इन द मनी हो गई तो उसको आपको वो ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर एज ए सेलर, एज ए राइटर आप अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज हो जाते हैं। यही ऑप्शंस में ये रहता है अगर आप सेलर होते हो तो। ये चीज़ें मैं आप लोग के साथ डिस्कस ये कर रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक जो है कॉल ऑप्शन और ईजीएस्ट है ऑप्शंस के ऊपर में, समझने के लिए भी और अंडरस्टैंडिंग में भी रहता है। क्योंकि कॉल ऑप्शन का कॉन्सेप्ट जो रहता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर अपसाइड पर है तो आपको बेनिफिट होता है उसके अंदर में, क्योंकि मार्केट अपसाइड पे है। आपने कॉल ऑप्शन अगर बाई किया है तो आपका प्रीमियम भी इंक्रीज होगा और आपके बेनिफिट में हो जाता है करके। बहुत सिंपल है, ऑप्शंस के हिसाब में ही बहुत सिंपल रहता है। अगर आपने बाई किया, आपके अंडरलाइन या जो भी अपने डेरिवेटिव्स पे वो अपने प्रीमियम पे किया है उसे स्ट्राइक प्राइस का वो प्रीमियम जो होता है इंक्रीज होता है। बहुत सिंपल है ये। मैं बार बार सिंपल वर्ड यूज करनी इसलिए कर रहा हूँ और इस टॉपिक को बाद में लेके आया हूँ इसलिए कि अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को जब आप देखने से स्टार्ट करोगे पुट ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए उसको रिपीट पे अगर चाहते हो तो। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है सी से जो डिनोट किया जाता है कि अगर आपने किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में प्रीमियम पे किया, सपोज 10 रुपये, ये सिंपल 10 रुपये नहीं होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप बात करो तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपका जो लॉट साइज होता है, ठीक है। तो इतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है और आपका रिस्क भी इतने ही अमाउंट का रहता है, क्योंकि अगर आप बायर होते हो तो आपका रिस्क भी लिमिटेड होता है कि जितना प्रीमियम आपने पे किया है उतना ही प्रीमियम के लिए आपके पास में रिस्क है। 10 रुपये पे किया आपने तो लॉट साइज रहा पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में, तो इतना ही अमाउंट। जैसे लॉट साइज डिफाइन किया जाता है एक्सचेंज के थ्रू, उनका एक लॉजिक रहता है कि कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो कम से कम। अगर प्राइसेज इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है तो उसके हिसाब से, या
कोई कॉरपोरेट एक्शन आता है तो उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट भी करते हैं लॉट साइज को। ठीक है, उसके बारे में भी हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है कि लॉट साइज़ के हिसाब से इतना प्रीमियम पे करना पड़ता है आपको। अब लॉट साइज़ अगर डिपेंड करता है स्टॉक के प्राइसेस के ऊपर में कि लॉट साइज़ एक्सचेंज ने क्या डिसाइड करके रखा हुआ है। लिमिटेड रिस्क इसलिए कहता हूँ कि सपोज़ अगर आपने प्रीमियम पे किया, मार्केट अपसाइड जाने की जगह पे डाउन साइड चला गया या वहीं पे मूव करता रह गया, साइडवेज हो गया, तो आपका प्रीमियम के प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे, वो ज़ीरो होने के चांसेस रहेगा। तो ज़ीरो भी अगर हो गया तो 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये जो भी प्रीमियम पे किया मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज, आपका उतना ही पैसा रिस्क पर है। ठीक है, तो वहाँ पे कॉल ऑप्शंस के अंदर में प्राइस मूवमेंट अपसाइड पे अगर जा रहा है तो उसका प्रीमियम भी इंक्रीज रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अलावा भी इसमें थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि जब भी किसी ऑप्शंस पे आप ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर में आपका जो कॉन्सेप्ट रहता है सिर्फ प्रीमियम इंक्रीज प्रीमियम का बेनिफिट उठाने का नहीं रहता है। बेसिक अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जिस समय जो एक्सपायरी टाइम होता है, एक्सपायरी डेट जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है हमारे यहाँ पे लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, इस हिसाब से मैं अभी स्टॉक SIP की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक SIP की उस दिन पे वो देखा जाता है कि आपका स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर पे है या नीचे है, उसके हिसाब से वहाँ पे जा करके सेटलमेंट होता है। ठीक है, इसके लिए ट्रेडिंग होती है, इसके लिए रहता है, क्योंकि आज के डेट में आपको भी पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूँ कि कंपल्सरी डिलीवरी होती है। मैं अगर स्टॉक्स की बात करूं तो कंपल्सरी डिलीवरी होगी। ठीक है, लेकिन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो डिलीवरी कंपल्सरी नहीं होता है, कैश सेटलमेंट होता है। कैश सेटलमेंट और कंपल्सरी डिलीवरी में डिफरेंस ये है कि स्टॉक्स पे अगर लेके जाते हो और आप मंथ के लास्ट डे तक लेके जा रहे हो अगर आप इस चीज़ को, तो जिससे स्ट्राइक प्राइस पे आपका रहता है उस स्ट्राइक प्राइस का मार्केट से डिस्टेंस देखा जाता है कि वो आप इन द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो या एट द मनी हो। तो सिर्फ इन द मनी होता है जो रहता है, इन द मनी स्ट्राइक में ऑप्शंस के ऊपर में ही आपका कंपल्सरी डिलीवरी होगा। एट द मनी में कोई खास मतलब नहीं बनता है, और आउट ऑफ द मनी तो आप समझ लो कि आउट ऑफ द मनी है, तो वो अब डिलीवरी क्यों आपके फेवर की चीज़ नहीं रहेगी तो आप उसकी डिलीवरी लेने क्यों जाओगे। इसको एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ कि सपोज शेयर प्राइस है 100 रुपीज़ का, ठीक है, और आपका स्ट्राइक प्राइस जो रखा है जिसके ऊपर में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप इसको स्ट्राइक प्राइस भी कह सकते हो, एक्सपायरी प्राइस भी कह सकते हो, डिपेंड करता है इसके ऊपर। स्ट्राइक प्राइस भी आपने सपोज एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आप सिर्फ आसानी से समझ में आने के लिए रख देंगे। स्ट्राइक प्राइस भी है, इसके ऊपर में आपने स्ट्राइक प्राइस भी 100 का ही रखा है, प्रीमियम जो है आपने प्रीमियम पे किया है सपोज 10 रुपये का। अब इसके प्रॉफिटेबिलिटी को समझने की कोशिश करनी होगी हम लोग को। प्रीमियम पे किया है हमने 10 रुपये, और एक्चुअली अगर आप ट्रांजैक्शंस की बात करोगे तो जो एक लॉट साइज होता है वो एक कॉमन फैक्टर होता है, तो उसको हम लोग अभी
थोड़ा सा केवल इन्फॉर्मेशन के लिए रखते हैं, कैलकुलेशन के लिए बाद में देख लेंगे। अभी मैं ये कह समझूं कि शेयर प्राइस इंक्रीज हो करके एक्सपायरी डेट जो रहता है वो ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, लास्ट थर्सडे को रहता है। एक्सपायरी डे पर ₹200 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप आसानी से बाकी के भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। एक्सपायरी डेट पे ये ₹200 का हो गया आपका शेयर प्राइस। अभी आप समझिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ₹100 पर, ठीक है, कि आप जो लॉट साइज है वो उसको आप बाई करोगे क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया है कॉल ऑप्शन के ऊपर में। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ₹100 का डिफरेंस आ रहा है। चूंकि आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो, आपने ₹10 का प्रीमियम पे कर दिया है, तो अभी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को जब आपके पास में एक राइट आया है प्रीमियम पे करने के साथ में कि ₹100 नीचे पर, मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने लिया है इसी पर जाकर के आपको वो माल मिलेगा, वो स्टॉक्स मिलेंगे जिसके आज के डेट पे, मतलब एक्सपायरी डेट पर ₹200 है। तो आपका कितना बड़ा बेनिफिट है, आपको ₹10 पे करके ₹90 का प्रॉफिट आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। तो आपके लिए ये एक विन विन सिचुएशन है कि क्योंकि आपने ₹10 पे किया था एज ए प्रीमियम, और आज के डेट में जो जिस चीज़ की वैल्यू ₹200 है, एक्सपायरी डेट पे ₹200 है, ठीक है, उसको आप सिर्फ ₹100 पे बाई कर रहे हो। आई होप ये क्लियर हो गया करके। ये पहला सिनेरियो है एक्सपायरी डेट पे, ठीक है। दूसरा सिनेरियो मैं लेता हूँ जिसमें आउट ऑफ द मनी का है। मतलब आउट ऑफ द मनी का मतलब ये हो गया कि ₹100 का शेयर प्राइस था, स्ट्राइक प्राइस 100 का रखा था, लेकिन एक्सपायरी डेट पर शेयर प्राइस जो है ₹50 रह गया। अभी जा करके ये बेनिफिट होगा क्या आपके लिए, जिसके लिए आपने ₹10 का प्रीमियम पे करके रखा हुआ है, उसको जाके आप खरीदने की कोशिश करोगे क्या ₹100 के ऊपर में? क्योंकि आप जिस कॉन्ट्रैक्ट पे हो, जिस स्ट्राइक प्राइस पे हो, वो ₹100 का है। आप इसको जानने दोगे कि मेरा भाई ₹10 तुम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझको, मेरा लिमिटेड लॉस है ₹10 का। जो सामान का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ₹100 पे किया था कि मैं ₹100 पे बाई करूँगा, वो मार्केट के अंदर में सिर्फ ₹50 पे मिल रहा है। तो मैं ₹100 पे उसको कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास में राइट है कि मैं उसको बाई करूँ या नहीं करूँ। कॉल ऑप्शन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में मैं करूँ तो मेरे पास राइट है, GST राइट है, तो मैं इसको एक्सरसाइज करूँ कि नहीं करूँ? मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जिस सामान का कीमत सिर्फ ₹50 है उसको मैं ₹100 पे क्यों बाई करूँगा? क्योंकि मेरा स्ट्राइक प्राइस ₹100 है ना, ठीक है। इस राइट को मैं एक्सरसाइज करूँगा और मैं अपना सिर्फ ₹10 जाने दूंगा, और मेरा क्या नुकसान है? मेरा कॉस्टिंग अगर आप वैसे करोगे तो ₹10 इसमें ऐड कर दो कि ये किया कि मुझे ₹60 पे सामान वो मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ₹10 पे करके रखा हुआ है, तो ये मेरा नुकसान हो रहा है ₹10 का, मैक्सिमम नुकसान मेरा ₹10 का हो रहा है। उस सामान को मैं ₹50 पे बाई कर लूँगा, क्योंकि वो जो भी मैंने अपना एज्यूम किया था उस एजम्पशन के हिसाब से एक्सपायरी डे के दिन पे ₹200 का सामान, ₹100 का सामान जो है ₹50 पे मिल रहा है, आउट ऑफ द मनी है करके। तीसरा रहता है एट द मनी। एट द मनी ₹100 का सामान सिर्फ ₹100 में मिल रहा है करके
करके, तो वहाँ पे भी मेरा वो 10 रुपये का जा रहा है नुकसान। उसमें एट द मनी पे भी मैं अगर ऑब्लिगेशन पे लेके जाता हूँ और रहता है तो मुझे 10 रुपये का नुकसान हो गया है करके। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं एक लाइव सेशन लेकर के आपको बता दूंगा, या फिर कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर के मैं आपको इसको क्लैरिफाई करूँगा, क्योंकि काफ़ी आसान है। काफ़ी आसान मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉल ऑप्शन को समझना आसान रहता है पुट ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें इजी हैं। क्योंकि अपसाइड पे अगर गया स्ट्राइक प्राइस, शेयर प्राइस भी अप गया तो आपका कॉल ऑप्शन के प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। शेयर प्राइस नीचे गया तो आपके ऑप्शंस के प्राइसेस भी ज़ीरो होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपका लिमिटेड लॉस है करके। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। इसके अलावा इसमें बताने लायक कुछ है नहीं ज़्यादा, वो रिपीटेटिव रहता है, रिपीट होंगी चीज़ों को करके। सेटलमेंट के समय में स्टॉक्स में मैंने आपको बताया कि कंपल्सरी डिलीवरी होती है स्टॉक्स के अंदर में, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में अभी पर है। इसलिए वो लास्ट थर्सडे से पहले वाले वीक में, मतलब लास्ट थर्सडे है तो जो मंडे स्टार्ट होता है आपका वीक, उसमें फ्राइडे से आपका वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आपका इंडेक्स क्या सेटल्ड होता है, तो इसमें मंथली के अलावा वीकली सेटलमेंट भी रहता है। ठीक है, इसके ऊपर में और बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखना चाहता हूँ, इसलिए इसको एक बार फिर से देखिएगा। 2 बार अगर आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ऑप्शंस के बारे में एक सीरीज़ जो बन रही है, उस सीरीज़ के ऊपर में चीज़ों को देखेंगे तो काफ़ी आसानी से वो क्लियर हो जाता है। वीकली सेटलमेंट आपका इंडेक्स पे ही रहता है, कंपल्सरी डिलीवरी रहता है स्टॉक्स के ऊपर में, जहाँ पे अगर आपके इन द मनी अगर चीज़ें आ जाती हैं तो आपको उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर आप सेलर होते हो तो जस्ट इसका रिवर्स का पोजीशन बनेगा। अगर आप सेलर हो, 100 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पे आपने प्रीमियम 10 रुपये प्रीमियम अपने पॉकेट में ले रखा है अगर, और तो आप अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज हो रहे हो। एक्सपायरी के दिन अगर 200 रुपये 100 रुपये का शेयर प्राइस 200 रुपये का है, 500 का भी होने के चांसेस रहता है, तो आपको ये नुकसान रहेगा। ऑब्लिगेशन रहता है एज ए सेलर और राइटर, आप अनलिमिटेड लॉस के लिए एक्सपोज रहते हो। ठीक है, एज ए सेलर आपको ये ऑब्लिगेशन रहेगा, सामने वाला कॉल बायर जो है, कि आपको ये शेयर्स देने होंगे, और वो भी लेसर अमाउंट पे अगर इन द मनी आ गया तो। जिस चीज़ की वैल्यू 200 रुपये है मार्केट के अंदर में, और वो आपको वो सिर्फ 100 रुपये में देना होगा एज ए सेलर, अगर आप सेलर हो तो, क्योंकि आप उस स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट में आते हो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, तो आपको रहता है। और आपको वो शेयर्स 100 रुपये पे ही देने पड़ेंगे। मतलब मैं एग्जांपल वाले 100 रुपये की बात कर रहा हूँ, जिसका मार्केट में वैल्यू 200 रुपये है, उसके आपको 100 रुपये पे ही आपको उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसकी मैंने तैयारी करके रखी है एज ए बायर और सेलर के हिसाब से, कॉल और पुट दोनों का, कि एज ए बायर कौन सा रहेगा। एक पूरा वीडियो एज ए बायर बनाऊंगा, और एक पूरी वीडियो जो रहेगी मेरी एज ए सेलर रहेगा करके, ताकि कॉल और पुट दोनों के एग्जाम्पल के साथ में बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।